हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे ईश्वर की कृपा से। आज हम प्यारे बच्चों आपको बताएंगे गुणसूत्र के कारण, यानी गुणसूत्र के क्या काम होते हैं। तो अब हमारा शरीर होता है, शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। उनकी कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक होता है, उसी के अंदर एक गुणसूत्र होते हैं। तो हम लोगों में गुणसूत्र 46 होते हैं और जोड़ों में 23 होते हैं और आटोसोम्स 44 होते हैं, जोड़ों में 22 होते हैं। तो अब गुणसूत्र, अब नाम ही कितना प्यारा है, गुणसूत्र। अब सूत्र होता है ना, किसी चीज का जब सूत्र होता है तो उस सूत्र से वो चीज आसानी से हल हो जाती है और बिना सूत्र के नहीं हल होती है। अब कोई ताला है तो चाबी से आराम से खोल लेंगे, और चाबी ना हो तो पता चला आप पूरी ताकत लगा दो फिर भी नहीं खुलेगा। तो ऐसे ही ये गुण एक सूत्र है। अब गुणों का सूत्र, ये ऐसे इसमें गुण है। अब पूरे बॉडी में कहीं भी किसी अंग में सूत्र नहीं आता है, गुण सूत्र नहीं आता है। आपको नहीं कि नाक सूत्र, कान सूत्र, हृदय सूत्र, दिल सूत्र, आंख सूत्र, पैर सूत्र, उंगलियां सूत्र नहीं। कोशिकाओं के अंदर होता है गुण सूत्र। यानी ऐसा सूत्र है, ऐसे मतलब गुण है इस गुण सूत्र के अंदर, इसमें सभी गुण छुपे हुए हैं। अब ये सभी गुण क्या है? अब गुण ही तो है। देखो, अब माता पिता की संतानों में सब ये आनुवंशिक होता है, पहले से गुण उसमें आनुवंशिक गुण छुपा हुआ है। हाथ बनने, दो दो उंगलियां बन रही, उंगलियों में दो दो नाखून बन रहे, दो कान बन रहे, दो आंखें बन रही, चार पांच नहीं बनती। तो ये अब ना ही हाथ चार बनते हैं, क्योंकि ये गुणसूत्रों का कमाल है, यानी क्रोमोसोम्स का कमाल है। इसीलिए इसका नाम कितना बढ़िया नाम रखा गया, गुणसूत्र। एक ऐसा फार्मूला है, इसमें सारे गुण छुपे हैं। तो इनके कारण, इनके काम क्या है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। बच्चों, इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास आप पहुँचाएंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र उसको सीखेंगे। तो जो गुणसूत्र होता है, तो इसकी खोज जो थी वाल्डर फ्लेमिंग ने की थी। और ये पेड़ पौधों या जो मानव जंतु की कोशिकाओं के केंद्र के अंदर गुणसूत्र होता है, इस तरीके से होता है। अब इसमें एक धागे जैसी संरचना होती है, लिपटा हुआ होता है। इसमें पतंग उतंग उड़ाते हैं तो एक रील होती है, तो वो ठोस लगती है और उसको खोलो तो वो धागे की तरह निकलता है। तो धागा लिपटा हुआ आता है, उसको गुणसूत्र बन जाता है, दंडात्मक यानी डंडों की तरह। तो इसमें जोड़ों में होता है, किधर एक इधर। और इसी के अंदर अब गौर से देखते, वैसे तो दिखता नहीं, सुंदर सी से देखते हैं तो डीने उसी को और करके खींच लो करके ऐसे धागे की तरह सचला चली जाती, इसको हम जीन बोलते हैं। तो अब ये क्या काम करता है बच्चों? लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचाइए। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी नहीं तो फिर देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो कैसे ज्ञान बढ़ेगा। तो गुणसूत्र जो होते हैं तो इनको हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो इसका कारण पहला यह है कि आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देता है और लिंग का निर्धारण करता है। अब 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी लिंग गुणसूत्र का मतलब जैसे पुत्री होगी या पुत्र होगा। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं लिंग का निर्धारण करते हैं कि पुत्र होगी या पुत्री होगी। ये भी कार्य हो गया इसका। और ये कार्य है कि ये जीवों की विभिन्न क्रियाओं को, अब हम लोग बहुत सी क्रियाएं करते रहते हैं, तो इन सारी क्रियाओं को, यानी रासायनिक क्रियाओं को ये गुणसूत्र जो है उसको नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है। और गुणसूत्र से बनने वाली, यानी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम से बनने वाली एक प्रोटीन होती है हिस्टोन, और दूसरी प्रोटीन जो रासायनिक और भौतिक यानी बलों से उसको बचाती है। कौन? ये भी गुणसूत्र के यानी क्रोमोसोम के काम है। और गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या के बदलाव में गुणसूत्र होते हैं, इनकी संख्या में बदलाव के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। अब कोई, क्योंकि सभी जीवों में अलग अलग गुणसूत्र यानी अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। सब में जो है यानी डीएनए कुछ ना कुछ चेंज होता है। और ये डीएनए यानी ये एक ऐसी चीज है गुणसूत्रों के अंदर होती है जो मिलता जुलता नहीं होता। इसे अब मानव में तो सभी मानव ये कुछ ना कुछ डीएनए मिलता जुलता नहीं होगा। तो उसी संख्या के आधार पर जीवों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है।
और ये एक जैव विकास का आधार भी बनता है। और जो इसके अंदर डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको बोलते हैं, तो ये अब गुणसूत्र क्या है, डीएनए वगैरह के ही बने होते हैं। तो अब डीएनए को जो उलझता है डीएनए, या उसमें कोई क्षति होती है, उसमें कोई खराबी होती है, तो उससे भी ये गुणसूत्र उसको बचाता है। ये है हमारे गुणसूत्र के कारण। बच्चों लाइक सब्सक्राइब कमांड दें।